पूरा देश देख रहा है कि इंडिया में ईमानदार सरकार है और इसी से घमंडिया परेशान है। अगर ईडी सीबीआई ईमानदार है तो घमंडिया दागदार है और अराजक अपराध पार्टी पापी आप जो कि कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटती थी, आज उनकी हालत यह हो गई है कि वो घबराए हुए हैं कि जो शराब घोटाले के किंगपिन हैं वो भी कहीं जेल की सलाखों के पीछे ना हो। किंगपिन मतलब पापी अरविंद केजरीवाल। एक प्रेस वार्ता कल करी गई, ये पापी आपके नेता संजय सिंह जी ने करी थी। संजय सिंह जी ने जो बातें कही तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी घबराए हुए कह रहे हैं मुझे बचा लो संजय, मुझे जेल नहीं जाना है। मनीष सिसोदिया जिनको कट्टर ईमानदार बताते थे वो कट्टर बेईमान निकले। 6 महीने हो गए, 6 महीने कट्टर बेईमान पापी मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी बेल नहीं हो पाई है। एक प्रकरण सामने आया जिसमें कुछ लोग और एक ईडी के अधिकारी भी थे, वो भूल गए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है और गलत कृत्य कर रहे थे। रिश्वत दी जा रही थी एक आरोपी द्वारा। संजय सिंह जी बाहर निकले, उन्होंने कहा तथाकथित मनगढ़ंत काल्पनिक घोटाला। तो सबसे पहले तो सवाल अरविंद केजरीवाल जी आपसे यह है कि कम से कम अगर किसी वरिष्ठ नेता को भेजें तो तैयारी करवा के भेजिए। अगर तथाकथित मनगढ़ंत और काल्पनिक घोटाला है तो हम ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, 2 दिन में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं। जब वो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, ये आदेश है, प्रमाण, वो कहते हैं ये सारे जितने चार्जेस हैं ये राजनीतिक द्वेष से लगाए गए हैं, इनको निरस्त करिए। सर्वोच्च न्यायालय कहता है नहीं, हम नहीं करेंगे। ये 28 फरवरी 2023 का ऑर्डर है। और यह भी सत्य है कि ये सारे आरोप आज भी खड़े हैं, चार्जशीट दायर हो चुकी हैं, ईडी ने भी करी है, सीबीआई ने भी करी है। तो ये तथाकथित मनगढ़ंत काल्पनिक कैसे हुआ। और यह भी सच है जैसा मैंने बताया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में बेल नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय में भी बेल अभी लंबित है, 4 सितंबर को आ रही है अगर तिथि मुझे सही याद है। और अच्छा है कि संजय सिंह पेशे से अधिवक्ता और वकील नहीं है, क्योंकि जिसकी पैरवी वो करने आए थे उसी का केस खराब कर रहे थे। मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। सबसे पहले संजय सिंह जी ये बताइए, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन लेन देन रिश्वत का है, इसमें जो अरेस्ट हुई हैं, ये अरेस्ट तो सीबीआई ने करी है। तो इसका मतलब ईडी और सीबीआई अच्छा तालमेल दिखा के कार्य कर रही हैं और कोई भी किसी भी भ्रष्टाचार के मुकदमे में
अगर हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है या दबाव बनाने का प्रयास करता है तो उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे हो जाती है। दूसरी बात, यह तो आपके लिए चिंताजनक है कि घूस एक आरोपी देने के लिए आगे आता है और वो घूस देने वाला भी अरेस्ट होता है और वो अधिकारी भी अरेस्ट होता है, लेकिन आरोपी तो मनीष सिसोदिया भी हैं। केस दबवाना, दबाव डलवाना, रिश्वत देना, लूट खसोट करना, ये तो अरविंद केजरीवाल और पापी आपकी खूबियां हैं। तो इससे तो आपका चरित्र जाहिर हो रहा है। तीसरी बड़ी बात जो ये दिखाती है कैसे वर्तमान सरकार में जांच एजेंसियां अपना काम कर पा रही हैं, यह सर्वविदित है कि ये जो रिश्वत दी जा रही थी, ये इसलिए दी जा रही थी कि एक एक्यूज्ड है अमन धल, इनकी गिरफ्तारी रुक जाए। लेकिन ये क्या हुआ संजय सिंह जी, 1 मार्च 2023 वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है। इसका मतलब ये तो हमारे देश के लिए शुभ संकेत है कि ईडी सीबीआई अपना कार्य करती है और अगर कोई गलत कार्य करता है, चाहे वो ईडी का अधिकारी भी क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार ना हो इसके लिए रिश्वत दी जाती है तो वो गिरफ्तार भी हो जाता है। और इसमें एक और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, ये जो पूरा प्रकरण है। तो ये तथ्य मैंने आपके सामने इसलिए रखे, संजय सिंह जी की प्रेस वार्ता में तथ्य नहीं थे लेकिन दलील भी बड़ी कमजोर थी। और अगर अरविंद केजरीवाल की पैरवी संजय सिंह करेंगे तो जनता जो कह रही है मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है, ये कहीं सच ना हो जाए। जांच एजेंसी अपना काम करती रहेंगी। इसके अलावा यह बताना भी जरूरी है, आप देखिए घमंडिया के ये जो सदस्य हैं इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि कल प्रेस वार्ता में कहा सिर्फ 2 करोड़ 14 लाख रुपए नगद, 1 करोड़ 90 लाख की ज्वेलरी ये बरामद हुई। सिर्फ एक तरफ देश की जनता है, ईमानदार सरकार है केंद्र में जो कहती है 1 रुपए की चोरी, 1 रुपए का भ्रष्टाचार जनता की गाड़ी कमाई से बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी तरफ कट्टर बेईमान पापी आपके संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल कहते हैं 4 करोड़ थोड़ा सा ही तो है, 4 करोड़ इसको नजरअंदाज कर दीजिए। ये जनता देख रही है। अपने लिए शीश महल बनाओगे, जनता अंदर जा नहीं सकती है। और 4 करोड़ जब एक ईमानदार जांच एजेंसी कार्रवाई करती है, केवल इस प्रकरण में जब्त किए जाते हैं तो आप कहते हैं केवल 4 करोड़ है। लेकिन इसके साथ यह भी जानकारी दे दे कि पढ़ाई लिखाई में संजय सिंह जी थोड़ा कम विश्वास रखते हैं। उनको यह जानकारी भी होनी चाहिए, ये जो आरोपी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें 2 करोड़ 20 लाख नगद करीब करीब, 1 करोड़ 90 लाख की ज्वेलरी और साथ में 2 करोड़ 26 लाख रुपए जो बैंक अकाउंट में थे वो भी सीज किया गया। तो इसका जिक्र संजय सिंह जी करना भूल जाते हैं। और आज ये सवाल इस मंच से पूछा जाना चाहिए
सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और ये जो मिल जाते हैं तो इनकी याददाश्त चली जाती है, गजनी बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये एक दूसरे के लिए क्या कहा करते थे। लेकिन आज विषय, क्योंकि शराब घोटाला जो किया है कट्टर बेईमान पापी आपके अरविंद केजरीवाल किंगपिन ने, वो है, तो मैं इसी दायरे में अपनी बात रखते हुए ये बताऊंगा। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं दिल्ली इकाई के अनिल चौधरी जी। उन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया स्वागत। अच्छा, तब भ्रष्टाचारी थे, तब ईडी ठीक काम कर रही थी, सीबीआई ठीक काम कर रही थी। आज आपका स्टैंड क्या है ये तो कृपया करके बता दीजिए। और इसके बाद दो तथ्य मैं और रख दूं इस विषय पे जो बेहद अहम हैं। संजय सिंह जी, आपने बताया अपनी प्रेस वार्ता में कन्विक्शन रेट ऑफ ईडी इज ओनली 0.5%। आप फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करके आए। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या हाथ जोड़े कि मुझे बचा लो, आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ईडी की वेबसाइट पे जाइए, कन्विक्शन रेट ऑफ ईडी एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज हायर देन 90%, 90% से ऊपर है, और आप 0.5% बता रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये सारी जितनी भ्रष्टाचारी पार्टियां एकजुट हुई हैं, ये सब 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई। यही सब बातें इन्होंने जांच एजेंसियों का मनोबल तोड़ने के लिए कही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक द्वेष से काम कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तो आपकी आस्था होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी याचिका निरस्त कर दी। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि जब सतेंद्र जैन 15-16 महीने से पॉक्सो एक्यूज से जेल में मसाज करा रहे हैं और बेल नहीं हो रही, और कट्टर बेईमान पूर्व उप मुख्यमंत्री किसी समय में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ मनीष सिसोदिया, उसकी बेल नहीं हो रही 6 महीने से, और आप जांच एजेंसियों पे आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आपको चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, तुरंत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाइए। जैसा आपने कहा, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, तथाकथित घोटाला निरस्त कराइए, मनगढ़ंत घोटाला निरस्त कराइए, और काल्पनिक घोटाला है इसको भी निरस्त कराइए। अरविंद केजरीवाल जी बहुत घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं। उनको यह लगता था वो भ्रष्टाचार करेंगे, शराब घोटाला करेंगे और कानून से वो ऊपर हैं, लेकिन अब कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये बात भी बड़ी जिम्मेदारी से कह दें, एक बड़ा संदेश गया है कि अगर कोई ऐसा अधिकारी भी होगा जो गलत कृत्य करेगा या भ्रष्टाचार स्वयं करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इससे जो गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पे और तमाम और आरोपियों पे लगे हैं, उनकी गंभीरता कम नहीं हो जाती है। वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विषय पे कोई आपके प्रश्न हो तो मैं जरूर उत्तर देना चाहूंगा। इस पे अगर पहले है तो पूछ लें, अगर इस पे कोई प्रश्न नहीं है तो फिर एनी क्वेश्चन ऑन दिस? हाँ,
राहुल गांधी जी से एक नागरिक होने के नाते इतनी ही गुजारिश है, जो पार्टी टू पार्टी चीन की सीसीपी पार्टी से समझौता किया, उन्होंने एमओयू किया, उसको कृपया करके सार्वजनिक कर दें। इसकी वजह यह है कि ऐसी खबरें कई बार आती हैं कि उस समझौते में ही यह लिखा है कि भारत के खिलाफ जासूसी करने का काम कोई करेगा तो राहुल गांधी करेंगे। उसमें यह भी शायद लिखा है कि जब भी भारतीय सेना अपने पराक्रम का परिचय देगी